Audio with external microphone. Yes. Nah, it's okay. It's okay. That's good enough lighting. So, hi everyone. अभी तक मेरा अकाउंट का नाम नहीं डिसाइड हुआ है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, और अभी तक मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या करूँगी, लेकिन आई शुड लर्निंग प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं ये वीडियो बनाऊँगी और बस बनाऊँगी और सीखूँगी इसको कैसे एडिट करते हैं. एडिटिंग के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है. पेशेंस अगर होता तो आज मैं कहीं और होती, लेकिन नहीं है, इसलिए यही हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग बेसिक. मैं अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो आपको पता होगा कि हर बेरोज़गार को एक रोज़गार का एक्टिंग करना पड़ता है 1 महीने के लिए, वो है इंटर्नशिप. तो मैंने बहुत रिसेंटली एक इंटर्नशिप कंप्लीट किया है जो बहुत ही हाई फाई नाम वाला इंटर्नशिप था. एकदम सुन के तो ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान थी उधर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. तो रिसेंटली मैंने एक ऑयल रिफाइनरी में इंटर्न किया था. वो सपोजिटली 1 महीने का इंटर्नशिप था, लेकिन पहले ही दिन उन लोगों ने हमें धोखा दे दिया. पहले ही दिन दे सेट कि ओ सी तुम लोगों को बस 15 दिन ही आना पड़ेगा. इवन दो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द न्यूज़, बट क्योंकि मैंने बहुत सारी पैकिंग कर ली थी, ठीक है, मैं लिटरली बहुत सारे कपड़े लेके गई थी, बट कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ा, और वहाँ पे हमें रेंट लेके रहना पड़ा. एनीवे दैट इज़ थिंग फॉर सम टाइम एल्स, कुछ टाइम बाद के लिए है ये सब डिस्कशन. लेकिन बेसिकली रिफाइनरी में था. ये एक ऑयल रिफाइनरी है, ये असम में है, और थोड़ा सा दूर पड़ता है मेरे घर से, तो मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा वगैरह वगैरह. बट वहाँ पर हमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा. तो माय बैकग्राउंड इज़ इन साइकोलॉजी, सो हम जब इंटर्नशिप के लिए गए थे, आई थॉट कि साइकोलॉजी का कुछ तो ऐसा कर दिखाऊंगी मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई. लिटरली सिर्फ डेटा एनालिसिस करना पड़ा हम लोगों को ना ऐसे फीडबैक फॉर्म्स देते थे, एंड वो फीडबैक फॉर्म का हमें डेटा निकालना पड़ता था कि लोगों ने कैसा कैसा फीडबैक दिया है. एंड दैट वाज इट. उसके लिए तो तुमको 1 महीने का, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 महीना ज़रूरत नहीं पड़ता है. सेकेंड ऑफ ऑल 15 डेज़ भी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उन्होंने बहुत हेक्टिक कर दिया था पूरा शेड्यूल, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. अगर कोई मुझे पूछे कि इंटर्नशिप में मैंने क्या सीखा, तो कुछ भी नहीं सीखा. मैंने कुछ भी नहीं सीखा. जो मुझे ऑलरेडी आता था मैंने वही किया था. बट इफ़ समबडी वांट्स टू आस्क मी कि ऐसा इंटर्नशिप मिलता कैसे है, तो आप खुद ढूंढ लो. मुझे क्या पता कैसे मिलता होगा. मुझे मिला था क्योंकि हमारे HOD ने बात किया था मैनेजर से, जो उधर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का. तो उनके साथ कनेक्शन था, इसलिए हम लोगों को मिल गया था. और आप लोगों को अगर करना है तो आई एम प्रिटी श्योर कि डिफरेंट रिफाइनरीज़ इंटर्नशिप के लिए बच्चे लेते हैं, और इंजीनियरिंग के बच्चे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं वो लोग. एवरीबडी वाज हम लोग के बैच ऑफ दैट इंटर्नशिप देयर वर अ टोटल ऑफ 140 people, out of which 7 of us were from a different background. All the other peoples वो सब लोग इंजीनियर्स थे, सब लोग. We felt so out of place, but क्योंकि हमारा HR डिपार्टमेंट में हो गया था, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे, so it kind of made sense at the end of the day. Another funny thing is कि the first day we went for our internship, right? तो हमको बोला गया कि सिंस आप लोग साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो, यहाँ किसी को मत बताना कि आप लोग साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी बैकग्राउंड के किसी को लेते ही नहीं हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते ही नहीं हैं तो इंटर्नशिप में लिया क्यों? तो मैं क्या ही करूँ ना, इस अचार डालूँ मैं इस एक्सपीरियंस का. लेकिन देन दे वर लाइक कि तुम लोग आना, चुपचाप अपना काम करना, लाइब्रेरी में बैठ के लिखना, और फिर चले जाना. 3:30 बजे यू शुड ऑल गेट आउट, लेकिन किसी को बताना मत कि तुम लोग साइकोलॉजी के हो. तो द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन आई हैड विद समबडी फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, एक दूसरी दीदी थी, वो भी इंटर्नशिप का ही कुछ कर रही थी, लेकिन वो बहुत दिन से थी. तो उन्होंने हमसे पूछा कि ओ तुम लोग कहाँ से हो.
और मैंने कह दिया साइकोलॉजी। मैंने लिटरली साइकोलॉजी कह दी। उन्होंने पूछा भी नहीं था साइकोलॉजी, मैंने क्यों, आई जस्ट लिटरली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ए साइकोलॉजी। बट एनीवे हम लोगों ने डेटा एनालाइज किया, बहुत कुछ पता चला, कंपनी सीक्रेट्स तो कुछ भी नहीं पता चला, बट यही पता चला कि फीडबैक फॉर्म्स का वो लोग कुछ भी नहीं करते, दे डोंट इवन लुक एट द फीडबैक्स। हमने इतना सारा एनालिसिस किया, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर, दे लिटरली डोंट केयर, दे जस्ट नीडेड कलर्स। उनको टेबल्स में बस कलर्स चाहिए होते हैं, जो हमने कलर्स भरे एंड इज़ ओके विद इट, सो दैट इज़ इट। बट बाकी इंटर्नशिप अगर लेना हो तो यू शुड ट्राई, पहले से ही ट्राई करो, लास्ट मिनट तक मत रुको। हमें लास्ट मिनट तक रहने दिया था, इसलिए हमारा प्रॉब्लम हुआ। और बहुत सारी जगह पे यू कैन फाइंड इंटर्नशिप, इंटर्नशाला वगैरह में भी मिल जाता है, लिंक्डइन वगैरह में भी मिल जाता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कहूँगी कि अपने थोड़े प्रोफेसर्स के साथ बनाओ, उनके पास कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस अगर हो तो मिल जाते हैं, अगर आप लेट भी हो जाओ तो। बाकी इफ़ यू आर ऑन टाइम देन यू देयर इज़ नो प्रॉब्लम, पहले से ही अप्लाई करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे इंटर्नशिप मिल जाएंगे। और समथिंग दैट यू शुड नॉट डू दैट आई डिड वाज कि अपने फील्ड से कनेक्टेड इंटर्नशिप लो, ऐसे ही हवा में कोई भी बोल दे कि इंटर्नशिप दे रहे हैं वो मत कर लेना, यूज़लेस होता है। इवन तो सर्टिफिकेट बहुत ही काम का आएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, गवर्नमेंट रिफाइनरी था, तो काफ़ी काम में आएगा, बट क्या ये सच में मेरे काम आएगा? आई डोंट थिंक सो। सो डोंट डू दैट, चूज़ वेल, डू वेल। अभी मैं सीखूंगी इसको एडिट कैसे करना है, क्योंकि इंटर्नशिप करके समझ आया कि 9 to 5 मैं नहीं कर सकती, तो कुछ और करना पड़ेगा। सो टिल देन बाय बाय। मेरा वीडियो लैग करता है थोड़ा।